तो क्या हाल है बच्चों, सब बढ़िया। अब नाटक के लिए लगभग 15 दिन बच गए। इन लोग ने अभी इनका ब्रोशर जो है थोड़े दिन पहले जो है अपडेट किया है। अब मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि थोड़ा टाइम बाद में ये चीज़ें बना रहा हूँ, क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा पजल्ड हो गया हूँ चीज़ों में। साइड बाय साइड हमारी इंटर्नशिप चल रही है, उसके बाद फिर आपके लिए वीडियोस बनानी होती है, आगे पीछे क्लास भी चलते रहते हैं, JEE नाटक की सारी चीज़ें मतलब होती रहती है। तो इसकी वजह से जो कुछ वीडियोस होती है वो थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ मेरी तरफ से। बट अगर इस वीडियो में अगर आप एंड तक रहते हो, तो अगर आपने अभी तक नाटक के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता और आप प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 15 दिन में इतनी तो प्रिपरेशन कर लोगे कि आप एटलीस्ट अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि देखो, नाटक का काफी वास्ट सिलेबस है और मैं ये आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आप 200 में से 200 होगे, बट आप 150 पार जा सकते हो। इतनी मेरी गारंटी, 15 दिन अगर इस तरीके से पढ़ लिया। बट उसके पहले इंपॉर्टेंट ये कि हमको समझना है कि ये ब्रोशर बोलता क्या है, क्योंकि कैसा है कि मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली ये ब्रोशर का मतलब होता क्या है, इन क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है। देखो, बहुत कुछ लिखा हुआ है इस ब्रोशर में, मतलब बहुत सारे पन्ने हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इतने सारे पन्नों के बारे में जानकर कुछ मतलब है। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि एक बार आप, क्योंकि आप इस चीज़ की एग्ज़ाम दे रहे हो, और मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके ख्याल में नहीं है कि छोड़ यार नाटा नहीं दी, तो ऐसी गलती मत करना। JEE मेंस पेपर 2 तो दे ही रहे हो, बट उसके साथ साथ आप नाटा भी दो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ कॉलेज सिर्फ नाटा के बेसिस पर ही एडमिशन लेते हैं, JEE मेंस पेपर 2 के बेसिस पर एडमिशन नहीं लेते। तो ये चीज़ ध्यान में रखो, जो बेसिकली अपनी सेफ साइड रखो, दोनों सेफ साइड के साथ चलो, मैं यही कहूँगा बस। तो हम लोग चलते हैं। तो हम लोग अगर पहला पेज तो काफ़ी बढ़िया बनाए, हर साल तो बहुत कॉमन सा पेज होता है, चलो इस बार डिज़ाइन उनकी अच्छी है। अब सेकंड पेज पे आता है। सेकंड पेज पे कंटेंट लिखा है, इंट्रोडक्शन अबाउट नाटा, ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, मेरे लिए तो नहीं, बट आपके लिए है, तो एक बार आप प्लीज़ इसको पढ़ लेना। ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें लिखा। सेकंड पेज भी नहीं है, थर्ड पेज भी नहीं है, फोर्थ पेज भी नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। आप थर्ड पेज पे अगर मतलब पेज नंबर 7 पे मगर हम लोग आते हैं, यहाँ पे सिर्फ एग्जामिनेशन की डेट्स और बोला है कि भाई क्या टाइमिंग होने वाला है, कितने सेशंस होने वाले हैं। तो अभी इनकी जो 22 तारीख थी, अब वो 21 तारीख हुई है, क्योंकि इनका पता नहीं कैलेंडर कैसा था। तो इनके कैलेंडर के हिसाब से इनको पहले नेशनल हॉलीडे दिखा नहीं, बाद में दिखने के बाद इन लोगों ने किया इसको 21 तारीख, 21 मई 21 अप्रैल 2023 अब आपकी एग्जाम होगी। सेशन नंबर 1 होगा आपका मॉर्निंग में 10 से लेके 1 बजे तक, और सेशन नंबर 2 होगा आपका 2:30 से लेके 5:30 PM तक, मतलब शाम तक, मतलब आपके 2 होने वाले। अगर आपको नहीं पता कि कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 125 क्वेश्चन आते हैं, जो 200 मार्क का पेपर होता है। और पेपर जो होता है एक मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, मॉडरेट हाई लेवल का होता है, मतलब जो एकदम डिफिकल्ट होता है और मॉडरेट होता है, उसके बीच का पेपर होता है ये। तो उसके लिए प्रिपरेशन थोड़ी तगड़ी चाहिए होती है। पेपर यहाँ से छुड़ाना पड़ता है, ना कि आप रट के जा सकते हो इस पेपर में। JEE मेंस में चलो थोड़ा बहुत रट के भी हो जाएगा, मतलब कुछ कुछ चीज़ें, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाती। यहाँ पे बहुत पोटेंशियल लगता है, यहाँ पे सच में वो चेक करते हैं कि आप आर्किटेक्ट बनने के लायक हो कि नहीं हो, क्योंकि एक आर्किटेक्ट के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, सारी चीज़ पेपर कंटेंट में डाला हुआ होता है, पर कुछ ज़्यादा ही हाई हो गया मेरे हिसाब से। तो हम लोग बात आते हैं कि आउटलाइन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। देखो यहाँ पे बेसिकली बोला है कि भाई क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, ठीक है ना, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, एंड 125 क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड इन 180 मिनट, समझ रहे हो। तो ऐसा है भाई कि कोई स्पेसिफिक अपना मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन जो सिर्फ 1 मार्क का हुआ, 2 मार्क का कुछ क्वेश्चन हो गए, 3 मार्क के कुछ क्वेश्चन हो गए, तो वेटेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके वो वेटेज रहेंगे। अगर आप इसको और क्लियर तरीके से जानना चाहते हो, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर एक बार छुड़ा के देखो, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देखो। मैं शायद अगर आप नए बच्चे हो जिनको नाटा के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं एकदम सिंपल एडवाइस देता हूँ, पिछले 2 साल के पेपर देखो नाटा के, पिछले सिर्फ 2 साल के देखो, पहले के मत देखो, पिछले 2 साल के नाटा के पेपर देखो। पूरी जो भाषा है जो यहाँ पे यूज हुई है, जैसे डायग्रामेटिक रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, सिचुएशनल जजमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको सारी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि कैसा है कि डायग्राम, अगर यहाँ पे जो लिखा है डायग्रामेटिक रीजनिंग, टेस्ट द एबिलिटी ऑफ लॉजिक रीजनिंग यूजिंग डायग्राम्स एंड सीनरीज, तो ये क्या है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं, वो जो 30 सेकंड को जो क्वेश्चन होते हैं, या फिर डायग्राम्स के थ्रू हमको जिसके आंसर्स बताने होते हैं, ये उस तरीके के क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल रीजनिंग जहाँ पे आपको मैथ्स पूछा जाएगा, वर्बल रीजनिंग आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ रहे हो। इंडक्टिव रीजनिंग में हो सकता है कि आपको कुछ पैटर्न्स दे, पेपर फोल्डिंग टाइप के क्वेश्चन, या फिर डॉट वाले की अगर ये ऐसा तो क्या कैसे होगा, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, ये सारी चीज़ हो सकती है। सिचुएशनल जजमेंट में टेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एडिटिंग, टेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वगैरह के क्वेश्चन होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली होता है पैटर्न वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपको इवन दो कि ऐसा भी होता है, लॉजिकल रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन यहाँ पे भी पूछ सकता है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बोला है कि लेसन जनरल नॉलेज, यहाँ पे कैसे कि एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ लॉज पूछ सकता है, या फिर आपका बोल सकते हैं कि करंट अफेयर्स, जो कि डायरेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो नीचे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन वेरियस टॉपिक्स दैट असेस कैंडिडेट ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स से कौन से चैप्टर होते हैं, एकदम बेसिक जो आपने 10th 11th में पढ़े हो वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे होते हैं। 11th के तो भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते नहीं है, बट
10th के जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ही बेसिक जो टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे पूछा गया फिजिक्स एंड ज्योमेट्री, फिजिक्स भी आता है यहाँ पे तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी आएंगे। लैंग्वेज एंड इंटरप्रिटेशन, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन मैंने कवर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वो पढ़ सकते हो, बहुत ही सरल है। इसके ऊपर वो एज एन एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद एस्थेटिक, सेंसिटिविटी, कलर थ्योरी, लेटरल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मतलब ये जो सारे जितने भी ग्राफिकल इमेजिनरी, बिल्डिंग एंड एनाटॉमी एंड आर्किटेक्चरल वोकेबलरी, ये सारी जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर करा दी। जैसे आपने बोला कि बेसिक टेक्निक ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड नॉलेज ऑफ मटेरियल, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, देखो ये सारी चीज़ें कुल मिला के एकदम बेसिक बन जाती है। अगर आपने जेईई मेंस पेपर की तगड़ी प्रैक्टिस करी हुई है ना, तो आपकी नाटा में भी बहुत अच्छी तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये चीज़ें मैं कवर करवाऊंगा बहुत जल्दी, मतलब कुछ जो चीज़ें वो हम लोग कवर करवाएंगे, ऑलरेडी हम लोग ने कवर करा दिए। मुझे किसी एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया समथिंग, उनका नाम, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया, वो कमेंट में आपने बोला था कि सर प्लीज़ आप आर्किटेक्चरल वोकेबलरी भी कंप्लीट करवा दीजिए। तो ऑलरेडी ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा पर्टिकुलर आर्किटेक्चरल वोकेबलरी, जिसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे, आप जाके वो वीडियो देखो। तो कैसा कि वो चीज़ आप पढ़ पाओगे। और एटलीस्ट अगर आप जेईई मेंस पेपर 2 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो लास्ट के 5 दिन में आपकी इसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। मतलब साथों साथ आप जेईई मेंस पेपर 2 का भी कवर कर रहे हो और नाटा का भी कवर कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एलिजिबल क्राइटेरिया में अगर आपको सिंपली बताओ तो 12वीं पास होना चाहिए, मैथमेटिक्स में पीसीएम आपका कंपलसरी होना चाहिए, 150 के ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए पीसीएम में, मतलब 50 के ऊपर मैथ्स में, 50 के ऊपर केमिस्ट्री में, 50 के ऊपर फिजिक्स में। इस तरीके का ये चीज़ होता है। इवन तो कि अगर आप डिप्लोमा कर, मतलब आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा में आपका पूरा जो है डिप्लोमा मैथ्स तो कंपलसरी होना चाहिए, मैथ्स के साथ साथ आपका पूरा जो परसेंटेज बनता है वो 50% के ऊपर बनना चाहिए। एकदम सिंपल से क्राइटेरिया और कुछ भी गणित नहीं है। बट देखो नाटा में जो है मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है वो गलत करके आते हैं, क्वेश्चंस नहीं छुड़ा पाते, इवन तो कि उनका मॉरल बहुत डाउन हो जाता है पेपर को देख के। क्योंकि आजकल कैसा है कि जिस तरीके से आप गेट का अगर पेपर देखते हो, अगर आपको पता नहीं है कि गेट क्या होती है, गेट एक मास्टर्स के लिए एग्जाम होती है ना, जो कि बेसिकली आपकी ग्रेजुएशन के बाद के लिए होती है। तो जब अगर आप उनके आर्किटेक्चर के पेपर देखोगे ना, आर्किटेक्चर के जो मास्टर्स के पेपर होते हैं वो देखोगे और फिर नाटक के पेपर देखोगे, आपको कुछ सिमिलरिटी दिखेगी। अगर आप यूसीट्स के पेपर देखो तो आपको कुछ सिमिलरिटीज दिखेंगी। तो ये पैटर्न डेवलप कर रहे हैं कि भाई एक एग्जाम का टफ लेवल होना चाहिए। क्योंकि बच्चों ने नाटक को बहुत ज़्यादा मजाक बना के रख दिया था कुछ समय पहले तक, बहुत ट्रोल होता था। बट अगर कुछ सुधार मिला तभी भी नाटक ट्रोल ही हो रहा है बहुत सारी चीज़ों की वजह से। इनकी वेबसाइट काम नहीं करती, हेल्प डेस्क काम नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें, या फिर रजिस्ट्रेशन में इनको पेमेंट का मोड ही नहीं दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। बट ठीक है, एनीवेज नाटा सिर्फ जो है आपकी एग्जाम कंडक्ट कराती है, काउंसलिंग कंडक्ट नहीं कराती है। काउंसलिंग जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो है कंडक्ट कराती है, तो उसके हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। अब काउंसलिंग में भी सबसे जो बड़ा मुद्दा निकल के आता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सर कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया जाए इतने मार्क्स पर। अगर समझो सपोज आपको 200 में से 140 अगर मार्क्स आपको आ रहे हैं तो 140 मार्क्स में आप कहाँ पे पहुँच सकते हो, है ना, कौन सा आपको बेस्ट कॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये पूरा आपका करियर डिसाइड करता है। देखो मैं बोलता हूँ कि कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पहले वीडियो से बोलते हैं, जब से मैं इस यूट्यूब की जर्नी में मैं उतरा हूँ, आप लोगों का सपोर्ट जब से मिला है मुझे, तो मैं आपको बस इतना कहूँगा कि मैंने एक ही चीज़ कही है कि कॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है लाइफ में। बट आर्किटेक्चर में समहाउ कॉलेज अफेक्ट्स अ लॉट अगर गलत निकला तो ऐसा है कि आर्किटेक्चर कॉलेज अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके हिसाब से आप अपने आप को प्रिपरेशन में ढाल दो कि भाई अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने ताकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। क्योंकि भाई वैसे भी अपने पास कोई मतलब बहुत सीट्स है भी नहीं गवर्नमेंट की, मतलब 1000 कुछ सीट्स है सब मिला के, एनआईटी एसपीए गवर्नमेंट कॉलेज की सारी सीट्स मिला के 1000 कुछ सीट्स है गवर्नमेंट की। तो अगर लड़ना है तो भाई ऑब्वियसली तुमको लड़ना पड़ेगा। तुमको अगर चाहिए एसपीए, एनआईटी, सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, रत्न संदर, जो भी आपके ड्रीम कॉलेज अगर वो चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि आपने इसकी प्रिपरेशन पहले से करके रखी है। बट ऐसे भी होता है कि बहुत सारे बच्चों की इच्छा होती है नाटा और मतलब आर्किटेक्चर में आने के बाद मोस्ट ऑफ द बच्चे आ नहीं पाते क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होती है और बहुत सारे ब्ला रीजन होते हैं। बट एट लास्ट फाइनल उनको होता है कि नहीं भाई चल ठीक है आर्किटेक्चर कर लेता है, फिर देना चाहिए। तो अब लास्ट मोमेंट जो है बचा हुआ, अब इसमें क्या था कि आपके पास 3 अटेम्प्ट है। तो जिन बच्चों ने अभी जस्ट मैं एक सिंपल सी एडवाइस दूँ उन बच्चों को जो अभी सिर्फ 10 दिन पहले या 5 दिन पहले जिनको पता चला है, मैं आपको एकदम सिंपल से एडवाइस देता हूँ, आप फर्स्ट अटेम्प्ट मत दो। इसमें कैसा होगा कि आपकी पूरी प्रिपरेशन तो होगी नहीं, आप दे के आ जाओगे, फिर आपका वो एक एवरेज मार्किंग वाला सिस्टम जो है, क्योंकि आप कितने भी मतलब जैसे आप 2 अटेम्प्ट होंगे, अगर आपको कुछ 140 मार्क्स आए और सेकंड अटेम्प्ट में अगर आपको 70 मार्क्स आ गए तो उसका कुछ तो भी एक एवरेज परसेंटेज जो है आपका निकल के आएगा और वो चीज़ आपका डिस्प्ले होगा। तो मैं कहूँगा कि ऐसा मत करो, पहले अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट दो, पूरा फोड़ दो, या फिर लास्ट के 2 अटेम्प्ट दे दो।
अब जो बच्चे को बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहा है तो भाई वो हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में बहुत अच्छा कर ले तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए वो जाएगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उस कॉलेज में पहुंचने के लिए जो कॉलेज उसको चाहिए नाटा के थ्रू, चाहे वो सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर हो या फिर रचना संसद हो, तो उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए कट ऑफ होता है। उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग मुझे अगर इतने मार्क्स आ जाते तो मेरा आराम से कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, तो ब्रो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा है कि अब जो बच्चे को 10-15 दिन पहले पता चले या 15 दिन में सोच रहे कि भाई 15 दिन में एग्जाम दे दे तो देख के आओ क्या होता है, ऐसा मत करो। एग्जाम है, मजाक मस्ती नहीं है, सीरियस रहो इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अगर अच्छा परसेंट बनता है, अच्छे मार्क्स आते हैं तो ब्रो, तो भाई मेरे दोस्त मेरी बहन अच्छे कॉलेज में जाओगे, वरना ऐसा हो जाएगा कि 5 साल खुद को कोसोगे कि अरे यार शिट, अगर अच्छे कॉलेज में आ गया होता तो शायद मेरे 5 साल बहुत अच्छे निकलते हैं ना। क्वालिटी स्टूडेंट ढूंढो, क्योंकि एक अच्छे कॉलेज की साइन क्या होती है ना, जब बहुत पुराना कॉलेज होता है और जो बहुत अच्छा कॉलेज होता है, जिसको बोलते हैं अच्छा कॉलेज की डेफिनेशन क्या होती है आर्किटेक्चर में, उनके फैकल्टीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, इवन दो कि उनके पास ऑलरेडी उन लोग पास्ट में इतने सारी गलतियाँ एक्सपेरिमेंट करके उनका एक वो परफेक्ट मॉडल बन जाता है कि हाँ एक बच्चे को इस तरीके से शेप करना है। जो कि मुझे लगता है कि जो कॉलेज जिनमें बच्चे एडमिशन ही बहुत कम है वो कैसे शेप देते होंगे मुझे नहीं पता, और मेरे पास बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल है। अब वैसे हम भी उनमें से एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे बैच कोविड के, तो तब भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को वापस लाने के लिए। तो कोई बात नहीं, अगर आपको नाटा का बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बुक्स और सारी चीज़ें, स्टडी मटेरियल कहाँ से लेना है, क्या लेना है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल ये समझ के रखो कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर लो और प्रिपरेशन चालू कर दो इन बेसिस पे। सबसे पहला स्टेप होगा आपका रजिस्ट्रेशन का, दूसरा स्टेप होगा आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखोगे तब तक मैंने जितनी बातें बताई, मतलब जितनी भी वर्बल रीजनिंग हम लोगों ने बात किया ना, ये सारी चीज़ आप तक नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो जो सबसे नीचे जो पैराग्राफ दिया गया था लास्ट वाला वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसको वो सारी चीज़ें पढ़ के चले जाते हो, मैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, जैसे आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, कंस्ट्रक्शन टेक्निक हो गई, है ना, बहुत सारी चीज़ें जो होती है आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजीज, ये सारी चीज़ें मैंने कर ली, वो मैं चीज़ें आपको रिपीट बताते रहूँगा कि हम लोग ने ऑलरेडी कर ली, तो आप वो सारी चीज़ें देख लो। और बाकी जो चीज़ें उसको हम लोग कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे इस बच्चे में 15 से 20 दिन में, ताकि आपके आने वाला अटेम्प्ट भी बहुत अच्छे जाए, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना पड़े। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब तक वीर कोसाइन टीम साइनिंग ऑफ।